हेलो गाइस, स्वागत है आपका। टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें एक से बढ़कर एक कैमियोस दिखे भी हैं, जहां कुछ कैमियोस ने हमें गूज बम्स दिए या फिर कईयों ने तो हमें इमोशनली कर दिया। वेल, जो भी हो, ये टॉप 10 बेस्ट कैमियोस की लिस्ट है, जहाँ सिर्फ कैमियोस मैंने मार्वल की सीरीज़ के बजाय बस मूवीज़ से ली है, ताकि लिस्ट ज़्यादा लंबी और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। प्लस यहाँ सिर्फ मैं कैमियोस की बात करूँगा जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दिखे हैं और चौंका के रख दिया हो हमें। तो गाइस, बिना और देरी किए चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, एंटमैन वर्सेस फैल्कन। तो जैसा कि हैंक पिम ने कहा कि स्कॉट, तुम्हें ये डिवाइस हावर्ड स्टार्क के बंद पड़ी जगह पर मिलेगी, मगर जब स्कॉट वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ये कोई बच्चों वाली जगह नहीं बल्कि बच्चों के पापा वाली जगह है। आखिर एवेंजर्स फैसिलिटी कोई जोक नहीं है, यहाँ एडवांस सिक्योरिटी है, प्लस सुपर हीरोज, वो भी एवेंजर्स लेवल के। लेकिन सरप्राइजिंगली एंटमैन की किस्मत अच्छी थी और उसे मिला सिर्फ फैल्कन का एक कैमियो, और हम फैंस को एक और सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो की फाइट, जहां अपने श्रिंक होने वाले फीचर का एंटमैन ने खूब फायदा उठाया और फैल्कन का सूट अंदर से जितना हो सके उतना खराब किया और वहां से वो डिवाइस लेकर चलता बना। लेकिन इसी के चलते एंटमैन को फ्यूचर में अपना कमाल खुद कैप्टन के सामने दिखाने का मौका मिला और उसकी स्टोरी भी काफ़ी इवॉल्व हुई। नंबर 9, रेड स्कल एट वॉरमेर। तो ब्लैकमेल करते हुए थैनोस गमरा को ले ही जाता है वॉरमेर सोलस्टोन की तलाश में और अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की क्वेस्ट को पूरा करने। वही हमें दिखता है कैप्टन अमेरिका का एक पुराना दुश्मन जोहान स्मिथ एके रेड स्कल, जो अब कोई दुनिया को तबाह करने के इंटेंशन में नहीं बल्कि लोगों को उस खजाने तक पहुंचाने का चौकीदार बन गया था जिसे वो खुद कभी हासिल नहीं कर सकता। वेल, जो भी हो, रेड स्कल कई सालों बाद दिखा हम फैंस को, वो भी थैनोस के सामने, जिस कारण मुझे पर्सनली ये तक लगने लगा था कि थैनोस वर्सेस रेड स्कल की एक 1v1 हो ही जाए। नंबर 8, डेयरडेविल एस पीटर स्लॉयर। तो कई फैंस ने नो वे होम के 2 ट्रेलर देखने के बाद कोई भी छोटे मोटे ट्रेलर नहीं देखे ताकि मूवी स्पॉइल ना हो, और इसका फायदा उन्हें मिला भी मैट मोर्डॉक के कैमियो के साथ, वो भी एक्टर चार्ली कॉक्स के फॉर्म में। प्लस ये सीन की डिमांड भी थी, आखिर पीटर को इस लीगल मामलों से बचने के लिए एक लॉयर तो डेफिनेटली चाहिए ही था, तो मर्डॉक एक परफेक्ट चॉइस था। प्लस मर्डॉक के एनहेंस सेंसेस के इस्तेमाल से यह ज़बरदस्त कैच हम फैंस को ही नहीं बल्कि पीटर को भी एक्साइटमेंट में डाल ही देता है कि भाई एक लॉयर, वो भी ब्लाइंड, मगर इतनी सॉलिड कैच जो बिल्कुल लाजवाब थी, जिस कारण ओवरऑल ये कैमियो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हुआ। नंबर 7, एंटमैन एंड स्पाइडी एट द एयरपोर्ट। सिविल वॉर मूवी अनाउंस्ड हुई, उसके ट्रेलर्स आए, मगर किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इसमें 2 ज़बरदस्त सुपर हीरोज दिखने वाले हैं, वो भी एयरपोर्ट जैसे धमाकेदार बैटल पर, जहां स्कॉट लैंग एक प्रॉपर फैन बनकर कैमियो करता है, जो कैप्टन अमेरिका को देखकर खुद को शांत ही नहीं कर पाया, या आगे बैटल में उसका अपनी फनी बातों से फैंस को हंसाना, या श्रिंक होकर आयरन मैन के सूट के साथ खिलवाड़ करना, या फिर ये बिग साइज वाली एंट्री जो वाकई उसके कैमियो को सुपरहिट बनाती है। दूसरी तरफ हमें पहली बार स्पाइडरमैन दिखा एमसीयू में, जो एक प्रॉपर किड है। वहीं कैप्टन अमेरिका और सभी हीरोज़ का फ़ैन होने के साथ एक प्रॉपर सूट है उसके पास, जिसने कैप्टन तक को काफ़ी समय उलझाए रखा, जो काबिल तारीफ़ है। या एक पॉइंट पर वो सैम और बकी तक के ऊपर भारी पड़ गया, जो बताता है कि क्यों स्पाइडरमैन मार्वल का फ़ैन फेवरेट सुपर हीरो में से एक है और इस कैमियो के लिस्ट में शामिल होने का बिल्कुल हकदार है। मत करना। तू कौन है बे? नंबर 6, हावर्ड स्टार्क, हैंक पिम एंड पैगी एट द एंड गेम। वेल, टाइम ट्रेवल होने वाला है एंड गेम में, कहीं ना कहीं हर फैन को पता चल ही गया था, लेकिन ये अपने साथ इतने इमोशनल सीन्स भी लाएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। जहां टोनी को वहां टेसरेक्ट लेना था और कैप्टन को पिम पार्टिकल्स, जिसके चलते दोनों की ही मुलाकात अपने अपने खास लोगों के साथ होती है, और हमें दिखता है टोनी स्टार्क जो अब आयरन मैन है, और हावर्ड स्टार्क का कैमियो जो टोनी के पिता है। और कहीं ना कहीं टोनी जितना इमोशनल हुआ इस रियूनियन से, वो उतना ही मोटिवेटेड और खुश भी हुआ आगे चलकर। दूसरी तरफ कैप्टन अपनी चालाकी से जरूर पिम पार्टिकल्स हासिल करता है, लेकिन इसी दौरान उसे एक झलक मिलती है पैगी कार्टर की। वेल, ये सीन कितना इंपॉर्टेंट था हम फैंस को तब पता चला जब एंड गेम के एंड पर कैप्टन दोबारा इसी टाइम वापस चला आया अपने अधूरे जिंदगी को पूरा करने। नंबर 5, द कैविलरी कैमियो। डेडपुल टेम्पलेट के थ्रू अलग अलग जगहों पर और समय पर जाकर लोगन को दुनिया बचाने का लॉलीपॉप देने लगता है, फिर चाहे वो इस नाटे लोगन के पास जाना ही क्यों ना हो। मगर चौंकाने वाला मोमेंट तो ये था जहां बाइक को चेक करता हुआ लोगन कोई और नहीं बल्कि डीसीयू के सुपरमैन का एक्टर खुद हेनरी कैविल है, जिसकी रूमर्स काफ़ी थी कि एमसीयू के नए एक्समैन यूनिवर्स का लोगन यही हो, और बिल्कुल हेनरी कैविल लोगन लग भी रहा था। आखिर उसकी बॉडी दमदार थी और वही पुरानी बाइक प्लस सिगार लिटरली इस सीन में जान डाल देती है। या फिर डेडपुल का अटैक डीसी यूनिवर्स के ऊपर कि उन्होंने कैसे एक हीरो को लोहे की तरह ट्रीट किया। नंबर 4, ओल्ड स्कूल रियूनियन। मल्टीवर्स के खुलने के बाद तो पक्का हो ही गया था
कि अब तो फ्यूचर मूवीज़ में कैमियोस मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ऐसे पुराने कैरेक्टर्स के कैमियो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे। जहाँ डेडपुल 3 में हमें क्रिस इवेंस भी दिखे, जिसे देख खुद डेडपुल भी एक्साइट हुआ, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि ये तो जॉनी स्टॉर्म एक ही ह्यूमन टॉर्च के फॉर्म में है, जिसकी बकबक और बेतुकी बातें उसी के मौत का कारण बनी। प्लस आगे चलकर हमें दिखे ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट और लॉरा भी, जिसने लोगन को ये तक बताया कि कैसे उसके वाले लोगन ने उसकी मदद करी। प्लस इन सभी का मिलकर एंड में कैसेंड्रा नोवा के अगेंस्ट लड़ना उनके कैमियोस को एक परफेक्ट एंडिंग भी देता है। नंबर 3, इल्यूमिनाटी। 616 यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को मोडो पकड़कर ले जाता है और जब उसे एक पैनल के सामने लाया जाता है तो फैंस को दिखता है इल्यूमिनाटी, जो पॉसिबली पहली बार लाइव एक्शन मूवीज़ में दिखे हैं, जहाँ पैट्रिक स्टुअर्ट का चार्ल्स जेवियर या पुराना वाला ब्लैक बोल्ट और सबसे एक्साइटिंग कैमियो था जॉन क्रेसेंस्की का एज मिस्टर फैंटास्टिक के फॉर्म में दिखना, जो फैंस की डिमांड में सबसे टॉप पर था। प्लस पैगी और मोनिका जो इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल थे। वहीं एक सीन पर हमें ब्लैक बोल्ट की पावर्स का इस्तेमाल तक दिखा, जिसकी आवाज़ किसी कोयल की नहीं बल्कि हजारों डायनासोर्स की पावर्स से भी स्ट्रांग थी। लेकिन इनसे भी चौंकाने वाली कैमियो थी वांडा की, जिसने पूरे पैनल की ही बैंड बजा दी, वो भी कुछ ही समय में। नंबर 2, टॉबी एंड एंड्रयू वेर बैक। ये कैमियो अब तक का सबसे बेस्ट सुपर हीरो कैमियो है अभी तक के आए हुए, और वीडियो अपलोड हुए दिन तक लेकर आखिर यहाँ अपना MCU का स्पाइडी अंत में को खोकर मानो बिल्कुल ही टूट चुका था। आखिर उसने अपने कर्ता धर्ता को ही जो खो दिया था, और अब पीटर के दर्द को बस एक दूसरा पीटर ही समझ सकता था। और तभी एंट्री होती है टॉबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन्स की, और इनके कैमियो ने सिनेमा हॉल के हर जगह में तबाही मचा दी थी, जिसके बाद हम फैंस को तीनों स्पाइडरमैन्स को एक साथ देखने का ये सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जो लाइव एक्शन मूवीज़ में बहुत ही रेयर है। प्लस उनका पीटर को समझाना, उसे गाइड करना, स्पाइडरमैन होने की रियल गाइडेंस के साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। प्लस इन दोनों पीटर को पता चलता है कि उनका सीनियर तो वेब्स नेचुरली ही निकाल सकता है। वहीं तीनों ने मिलकर सारे विलन्स को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाया सही सलामत, और फिर दुनिया को भी बचा लिया। नंबर 1, स्टैन ली कैमियोस। टोनी स्टार्क को टोनी स्टैंक कहना, बैनर के ब्लड वाले ड्रिंक को लेना, या एरिक सेल्विक को अपना जूता देना, एक सर्वेंट बनकर सकार में रहना, या पीटर के स्कूल बस का ड्राइवर बनना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, और ना जाने कितने सारे कैमियोस हैं स्टैनली के, जिसका नंबर 1 पोजीशन तो स्टैनली ही होल्ड करते हैं। आखिर वो 25 से भी ज़्यादा मार्वल मूवीज़ में कैमियोस दे चुके हैं, जो वाकई में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड है मार्वल यूनिवर्स के, और उनकी हर एक कैमियो बहुत ही स्पेशल, यूनिक और कमाल की रहती है, जो फैंस के दिल में अपनी छाप हर बार किसी न किसी तरह छोड़ ही देते हैं। तो हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि टॉबी और एंड्रयू वाली कैमियो भी क्यों नंबर 2 पर है। तो गाइस, ये थी वीडियो टॉप 10 बेस्ट या बिगेस्ट कैमियोस इन MCU की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लस कमेंट करके बताएं आपके 3 बेस्ट कैमियोस इनमें से कौन सी है। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।